बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा तृतीय भाग का 9वां पाठ, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः, इसका अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्न का पहला, जिसमें लिखा हुआ था उच्चारणम कुरुत, उसमें बहुत सारे शब्द दिए थे जिसका कि शुद्ध उच्चारण करना था। और उसके बाद एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत और प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इस तरह के कई तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उन सब का हम लोगों ने प्रश्न भी समझा था और उत्तर भी। तो आज हम लोग उसी के आगे का प्रश्न पूरा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 5वें प्रश्न से। 4 प्रश्न तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था और 5वें प्रश्न में दिया हुआ है यथा निर्देशम उत्तरत। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे और प्रश्न को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर यथा निर्देशम उत्तरत, यथा का अर्थ होता है जैसा, निर्देशम यहाँ पे 2 शब्द है, निर्देशम और उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तरत मतलब उत्तर दो। यानी कि इसमें व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं और जो पूछा गया है यहाँ पे कुछ वाक्य के अंश भी दिए गए हैं और कहीं पे शब्द दिया गया है। तो उनमें से जैसा प्रश्न पूछा गया है हमें वैसा ही उत्तर लिखना है। तो कहीं पे इसमें समानार्थक पद पूछा गया है और कहीं पे विपरीतार्थक पूछा गया है और कहीं पे कर्तृपद और कहीं पे कर्ता जो है इसमें कर्तृपद पूछा गया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 5, जिसमें सबसे पहले लिखा है कि महोदय, संबोधन का निशान है, महोदय, हे महोदया, मैं भगिनी कथयति, मैं मतलब मेरी, भगिनी अर्थात बहन, कथयति कहती है, अत्र। अब ये वाक्यांश है, यहाँ पर प्रश्न में सभी बच्चे देखेंगे, ये है पेज नंबर 65 पर और उसमें प्रश्न दिया हुआ है और हमें समझना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो ये वाक्यांश है जो पाठ से लिया गया है। महोदय मैं भगिनी कथयति, हे महोदया मेरी बहन कहती है, ये वाक्यांश है। और अब इसमें प्रश्न पूछा गया है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। मैं शब्द जो आया है, मैं पद जो आया है, इति इसका, मैं पद का, सर्वनाम पदम, सर्वनाम पद, कस्यै प्रयुक्तम, कस्यै मतलब किसके लिए, प्रयुक्तम मतलब प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मैं, ये सर्वनाम शब्द, मेरी बहन कहती है, तो ये मैं सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कस्यै, किसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब अध्यापिका पूछती है कक्षा में सभी बच्चों से, तो कुछ बच्चे बताते हैं, कोई 24 बताता है राज्य हैं, कोई 25 बताता है, तब स्वरा जो है वो भी खड़े होके वो भी बताती है कि मेरी बहन कहती है कि कितने राज्य होते हैं। तो यहाँ पर में जो सर्वनाम शब्द है तो वो स्वरायई, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहले पेज पर जहाँ से पाठ शुरू हुआ है, नीचे वाली लाइन में, स्वरा वाली लाइन में ये पंक्ति लिखी है, मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। तो यहाँ पे जो है स्वरा प्रयोग कर रही है, तो यहाँ पर स्वरा के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, अत्र में इति सर्वनाम पदम स्वरायै प्रयुक्तम। और इसका उत्तर लिखने के लिए जहाँ पे वाक्यांश ख़त्म होता है उसके बाद वहाँ पे प्रश्न शुरू होता है और उसी प्रश्न से हम लोग उत्तर बनाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है अत्र में इति सर्वनाम पदम, तो हम लोग भी यहाँ से शुरुआत की है, अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्यै, कस्यै जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, पद है, तो कस्यै की जगह पे हम लोग लिखेंगे स्वरायै, स्वरा के लिए प्रयुक्तम मतलब प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर ख वाला प्रश्न समझेंगे और ख वाले प्रश्न में ये कहा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक
परिदृश्यानाम साम्याद समानता के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। सभी बच्चे इस प्रश्न को समझेंगे। ये पंक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं पहले पाठ में, और इसको समझ के तब जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर खोजेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम इमानी उक्तोपाधिना, उनको देखते हुए ये उक्तोपाधिना यानी ऊपर जो कही गई उपाधि है, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, प्रथितानि मतलब प्रसिद्ध हुई है। अस्मिन वाक्य, अब यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में प्रथितानि, प्रथितानि का अर्थ यहाँ पर प्रसिद्ध होना। इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्तृपद किम मतलब क्या है। तो यहाँ पे इमानी, इमानी मतलब इन राज्यों का। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न जो वाक्यांश लिखा था प्रश्न ख में, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। तो इस वाक्यांश के बाद जहाँ से प्रश्न शुरू हुआ है अस्मिन, तो वहाँ से हम लोग उत्तर शुरू करेंगे। अस्मिन, यहाँ पे सभी बच्चे देख रहे हैं, ये ख का है। अस्मिन वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य, ये एक साथ ही रहेगा यहाँ पे। इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, इसका कर्तृपद है इमानी, कर्तृपद है इमानी। और अब हम लोग ग का उत्तर करेंगे। ग का पहले प्रश्न समझेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है प्रश्न में। तो ग में कहा गया है एतेषाम राज्यानाम, इन राज्यों का पुनः फिर से संघटनम, संगठन विहितम किया गया। तो अत्र संघटनम इति क्रियापदस्य, क्रियापदम किम, इसका जो है इसका क्रियापद क्या है, किम मतलब क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य। यहाँ पे इति कर्तृपदस्य अर्थात इस कर्तृपद का जो है क्रियापद, क्रियापदम यहाँ पे दिया हुआ है, क्रियापदम विहितम, यहाँ पे डैश डाल के यहाँ लिखना है विहितम। तो संघटनम, अत्र यहाँ पे संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम, इसका क्रियापद, इस कर्ता का क्रियापद विहितम है। तो विहितम जो है वो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे, अब ग के बाद हम लोग घ वाला प्रश्न करेंगे और 5वें के घ में देखते हैं क्या पूछा गया है। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, वंश वृक्षाणाम, बांस के पेड़ों का प्राचुर्यम विद्यते, प्रचुरता विद्यते मतलब है, और प्रचुरता का अर्थ होता है अधिकता। तो यहाँ पर यानी कि इन 7 राज्यों में बांस के पेड़ों की अधिकता है, प्रचुरता है। तो प्राचुर्यम यानी कि बांस के पेड़ों की जो है वो अधिकता है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है इस वाक्यांश पर कि अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य में अल्पता, अल्पता का मतलब होता है थोड़ा, इति पदस्य, इस पद का विपरीतार्थकम, विपरीतार्थक यानी कि विलोम, पदम चित्वा लिखत, इसका विलोम पद चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर अल्पता का अर्थ होता है थोड़ा, और इसका जो है विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर प्राचुर्य मतलब अधिकता। तो अल्पता का विलोम हो गया अधिकता। विलोम या विपरीतार्थक शब्द एक ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो उल्टा अर्थ देता है ठीक उसके, तो उसे विपरीतार्थक कहते हैं। तो अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, तो हम लोग भी यहाँ से शुरुआत करेंगे। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से
अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम प्राचुर्यम। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, अस्मिन वाक्य कर देते हैं, इसको इस वाक्य में कर देते हैं, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में, क्योंकि विपरीतार्थक शब्द लिखना है तो यहाँ पे हम लोग इसे बदल देते हैं। तो अस्मिन वाक्ये अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम प्राचुर्यम। तो इसका जो है वो विपरीतार्थक शब्द प्रचुरता यानी अधिकता है। अब हम लोग अंग वाला प्रश्न समझेंगे। इसमें भी वाक्यांश दिया हुआ है, क्षेत्र परिमाणैः, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो उससे इमानी लघूनि वर्तन्ते। इमानी मतलब ये राज्य, ये जो 7 राज्य हैं, ये राज्य लघूनि, लघूनि मतलब छोटे, वर्तन्ते मतलब हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ है, वाक्यात, वाक्य से, सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि अस्मिन वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम वर्तन्ते लिखना है। समानार्थक पद यहाँ पे लघूनि जो है वो वर्तन्ते की जगह पर यहाँ पे सन्ति का वर्तन्ते हो जाएगा। तो यहाँ पे सन्ति इति क्रियापदस्य वाक्य, यहाँ पे हम लोग वाक्य कर देंगे। वाक्य में तो उत्तर देते समय उत्तर के अनुसार हम लोग यहाँ पर शब्द पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य यानी वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य, सन्ति इस क्रियापद का समानार्थक पदम, समानार्थक पद वर्तन्ते, वर्तन्ते मतलब भी है होता है और सन्ति का मतलब भी है होता है, दोनों बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो अभी हम लोगों ने प्रश्न 5 का यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दो, तो इसको हम लोगों ने पूरा किया। और अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखेंगे कि उसमें हमें क्या लिखना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो अभ्यास प्रश्न में पाठ से भी प्रश्न है, व्याकरण के भी प्रश्न हैं, तो इस तरह से पदों का भी ज्ञान हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं प्रश्न 6, और प्रश्न 6 में हम लोग इसमें जिसमें कि तद्भव पद पूछा गया है, और आ, यहाँ पे अ और आ प्रश्न 6 में 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला करेंगे अ, और अ करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। तो यहाँ नंबर डाल देते हैं, प्रश्न उत्तर 6 का अ। तो अ में क्या प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे पहले हम लोग प्रश्न समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि पाठात, पाठात मतलब पाठ से, चित्वा, चित्वा चुनकर, तद्भव पदानाम, तद्भव पदों के, कृते, कृते मतलब के लिए, तद्भव पदों के लिए संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत का पद लिखत मतलब लिखो। तो यहाँ पे कुछ हिंदी में शब्द दिए गए हैं और उसका हम लोग को तत्सम शब्द लिखना है, संस्कृत पद लिखना है। और इसके बाद हम लोग आ वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति का पद चुनना है। और भिन्न प्रकृति का अर्थ होता है जैसे ऑड वर्ड इंग्लिश में बच्चे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो सभी एक जैसे होते हैं और कोई एक उसमें से अलग होता है, तो उसे हमें चुनकर अलग करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न 6 का अ करेंगे, तद्भव पदानि और संस्कृत पदानि। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे, तद्भव पदानि, तद्भव पदानि
और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे संस्कृत पदानि, संस्कृत पदानि। तो इन दोनों में हमें शब्दों को लिखना है। तो इसमें सबसे पहला शब्द दिया है यहाँ पे सात, जिसका कि ये उदाहरण में लिखा हुआ है। सात का अर्थ होता है सप्त, उसको सप्त कहा जाता है। और फिर है बहिन, यहाँ पे सात है, हम लोग सात को भी लिख ले रहे हैं, जिसे सप्त कहते हैं। और फिर है बहिन और भगिनी, भगिनी। और इसके बाद है संगठन, संघटनम, संगठन, संघटनम। और फिर है यहाँ पे बांस, जिसे वंशम कहते हैं, बांस को वंशम, चंद्र बिंदु लगेगा यहाँ पे, वंशम। और इसके आगे दूसरे पेज पर दिया है 66 पेज नंबर पे आज। ये आज का अर्थ पहले भी हम लोग कर चुके हैं, आज को कहते हैं अद्य। और अंतिम है यहाँ पे खेत, तो खेत को कहते हैं क्षेत्रम, खेत को कहते हैं क्षेत्रम। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान क्षेत्र को, खेत को जोतता है, क्षेत्रम। और ये हो गया अ का। और अब हम लोग सभी बच्चे इसे लिख लेंगे। और इसके बाद हम लोग आ का देखेंगे। और आ में जो है वो भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, भिन्न प्रकृति के शब्द को चुनना है। जैसे गच्छति, हम लोग क वाला देखेंगे, सभी बच्चे शब्दों पे ध्यान देंगे। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। तो यहाँ पे जो है वो अहसत शब्द जो है वो, अहसत पद जो है वो अलग लकार का है। तो यहाँ पे लंग लकार का है, बाकी लिट लकार के हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे अलग करेंगे। तो इसमें अलग अलग तरीके से पदों को पहचानना होता है। किसी में लिंग पहचानना होता है, और किसी में वचन देखना होता है, और किसी में लकार देखना होता है। और तो कभी कभी एक ही विभक्ति के सारे पद होते हैं, और फिर उसमें कोई एक अलग विभक्ति उसमें होती है। तो इस तरह से अलग अलग जो अलग पद होता है उसी को हम लोग अलग करते हैं, चुनते हैं। तो उसे ही भिन्न प्रकृति वाला पद कहा जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे आ वाला करेंगे। और आ में हम लोग देखेंगे कि आ में क्या प्रश्न पूछा गया है। तो 6 का आ पेज नंबर 66 पर है। और इसमें अभी अ में और भी पद हैं। अ का हम लोग अब ख करेंगे। ख में जो है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। तो यहाँ पर जो है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, क्रीडकः ये सभी पुल्लिंग के पद हैं, और लेखिका जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हम लोग ख में लेखिका पद को अलग करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे क वाला लिख लेते हैं ताकि सभी का उत्तर एक साथ हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग पहले का उत्तर चुने थे अहसत, तो यहाँ पे अहसत करेंगे। और ख में हम लोग चुने हैं लेखिका को, तो यहाँ लेखिका करेंगे। ये आ का ही है, ये आ का है। और आ में हम लोग चुने थे लेखिका, स्त्रीलिंग। और अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम और शाखा। तो यहाँ पे हम लोग शाखा शब्द को अलग करेंगे। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, शाखा शब्द को हम लोग यहाँ पर अलग करेंगे। तो
टहनी होती है। बाकी जो है वो शब्द जो है वो नपुंसक लिंग के हैं। यहाँ पे शाखा शब्द को हम लोग अलग करेंगे, शाखा। और यहाँ पे अब हम लोग घ वाला करेंगे, व्याघ्रह। ये सभी कक्षा 6 में संस्कृत में सभी बच्चे पढ़े होंगे। व्याघ्रः भल्लुकः, व्याघ्रः बाघ, भल्लुकः भालू, गजः हाथी, कपोतः कबूतर, वृषभः यहाँ पे बैल, सिंहः शेर। तो यहाँ पे सभी जानवरों के नाम हैं। और कपोतः, कपोतः मतलब कबूतर, कबूतर जो है वो पक्षी का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग कपोतः को अलग करेंगे। और अब हम लोग अंग वाला कर रहे हैं। इसमें है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा। ये सब यहाँ पे पृथ्वी का पर्यायवाची है। और इसमें केवल यानम, यान शब्द जो है वो अलग प्रकृति का है। तो इसमें हम लोग यानम शब्द को, जैसे वायुयान, बस यान, तो इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने भिन्न प्रकृति के पदों को चुन लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 में ये पूछा गया है कि विशेष विशेषणा नाम, विशेष और विशेषणों का उचितम मेलनम कुरुत, उचित मेल करो। तो यहाँ पे विशेषण के साथ विशेष्य को जोड़ना है। तो सबसे पहले विशेष्य पदानि दिया है और उसके बाद फिर विशेषण पदानि दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग शीर्षक लिखेंगे प्रश्न उत्तर 7 का। उत्तर 7 में हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालेंगे विशेष्य पदानि, जैसा कि पुस्तक में लिखा हुआ है। और विशेष्य के साथ हम लोग को विशेष्य पदानि, और फिर हम लोग दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे विशेषण पदानि, विशेषण पदानि। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों हेडिंग डाल दिया है, विशेष्य पदानि और विशेषण पदानि। अब हम लोग सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर अयम। अयम यहाँ पर पद आया हुआ है। और संस्कृत विशिष्टायाम, अयम का अर्थ होता है यह। और संस्कृत, हम लोग पहले विशेष्य पदानि में आए हुए सभी पदों का अर्थ देख लेते हैं। अयम का अर्थ होता है यह, और संस्कृति विशिष्टायाम यानी कि संस्कृति की विशेषता के द्वारा, संस्कृत की विशेषता के लिए, और महत्वाधायिनी यानी महत्वपूर्ण, प्राचीने यानी प्राचीन, पहले के समय में, एक मतलब एक। अब हम लोग विशेषण पदानि यहाँ जोड़ेंगे, देखेंगे कौन कौन सा दिया है। संस्कृति, संस्कृति मतलब कल्चर होता है, जो हमारा रहन सहन, भाषा, ये सब जो है हमारी संस्कृति में आता है। इतिहासे, इतिहास में। प्रदेशः, प्रदेश। समवाय, समूह। भारत भूमौ, भारत भूमि। तो सबसे पहले हम लोग अयम को जोड़ेंगे। यहाँ पे अयम प्रदेशः, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अयम, और इसको हम लोग मिलाएंगे प्रदेशः से। तो सभी बच्चे इसे पूरा करेंगे। और दूसरा है संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति, संस्कृति विशिष्टायाम। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे संस्कृति की विशेषताओं से युक्त। क्या है यहाँ पे संस्कृत विशिष्टायाम, इसको हम लोग जोड़ेंगे भारत भूमौ से, यानी कि भारत की भूमि संस्कृति की विशेषताओं से युक्त है। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा भारत भूमौ। तो संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ। और अब हम लोग लिखेंगे महत्वाधायिनी, महत्वपूर्ण। यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ेंगे संस्कृति से। तो महत्वपूर्ण, महत्वाधायिनी
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे महत्वाधायिनी। इसको हम लोग जोड़ेंगे महत्वाधायिनी को संस्कृति से। संस्कृति, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे और ये इससे, संस्कृति। तो यहाँ पे हम लोग संस्कृति लिख दिए। अब है प्राचीने। प्राचीने, प्राचीने क्या था, यहाँ वाक्य आया था यहाँ पाठ में, प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में, इतिहासे, प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। और अब है एकः, यानी कि एकः समवायः, एक समूह। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पद एकः और यहाँ लिखेंगे समवायः, यानी कि एक समूह। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्नों को पूरा किया और इसमें कई प्रकार के, विविध प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुत ही जो है रुचिकर भी हैं और इसे करने में भी अच्छा लगता है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया है और अब हम लोग इसके जहाँ पाठ प्रश्न अभ्यास के प्रश्न जहाँ पे समाप्त हो रहे हैं, उसके आगे योग्यता विस्तार में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसे हम लोग जानेंगे। तो ये प्रश्न जो सभी हैं, इसका उत्तर सभी विद्यार्थी पूरा करेंगे। और अब हम लोग योग्यता विस्तार में लिखी हुई बातों को देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। 7 बहनें माना गया है। यह राज्यों के नामों को, ये श्लोक आया है, पाठ में आया है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो यह राज्यों के नामों को याद रखने का एक सरल तरीका है। इसका अर्थ है अ से आरंभ होने वाले 2, म से आरंभ होने वाले 3 और न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा का बोध होता है। इसी प्रकार 18 पुराणों के नाम याद रखने के लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम वच तुष्टयम अ ना प लिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो ये श्लोक आया है और इसी से जो है वो पुराणों के 18 जो पुराण हैं उनका नाम शुरू होता है। और इसमें जो है आगे लिखा है कि सप्त भगिनी इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता के क्रम में किया था। तो इनके अंतर्गत आने वाले राज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, यथा महाभारत, रामायण, पुराण आदि। इन राज्यों की राजधानी क्रमशः इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, मणिपुर, इम्फाल, मिज़ोरम, एजोल, मेघालय, शिलोंग, नागालैंड, कोहिमा, त्रिपुरा, अगरतला। तो एक तरफ राज्य के नाम है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। और अब यहाँ पे इसकी कुछ विशेषता बताई गई है जो हम लोग जानेंगे कि बिहू, मणिपुरी, नानक्रम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। तो इनमें से कुछ नृत्य तो विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में भी होते हैं। विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें अलग अलग तरह के नृत्यों को कराया जाता है। तो यहाँ पे इन राज्यों के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अब यहाँ पे नगा, मिज़ो, खासी, असमी, बांग्ला, पदम, बोडो बोडो, गारो, जयंतिया आदि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं।
तो यहाँ पे कई तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। सप्त संख्या पर कुछ अन्य प्रचलित नाम हैं। सप्त सिंधु, सप्त भगिनी के समान सप्त सिंधु भी है। ये सप्त सिंधु हैं। सिंधु, शुतुद्री, सतलज जिसे कहते हैं, इरावती, इरावदी, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, असिकनी, चिनाब और सरस्वती। तो ये जो है सप्त सिंधु है। अब सप्त पर्वत के नाम है, जिसमें महेंद्र, मलय, हिमवान, अर्बुद और विंध्य, सह्याद्री और श्रीशैल। सप्तऋषि और 7 ऋषियों के भी नाम हैं। और 7 ऋषियों के नाम में है, सबसे पहले यहाँ पर मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह और वशिष्ठ। तो इस तरह से यहाँ पे ये 7 ऋषियों के भी नाम दिए गए हैं। और इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त हुई। और हम लोग जो है इस पाठ के माध्यम से अलग अलग तरह के प्रश्नों को भी यहाँ पर सीखे। और इस पाठ के अलावा भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो इसी के साथ ही आज हम लोग इस पाठ को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम लोग ने इस पाठ की व्याख्या, कठिन शब्द, अर्थ और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को, और इसके बाद योग्यता विस्तार में दिए गए जो यहाँ पे ज्ञान बढ़ाने के लिए है ये सब कुछ। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई कि इन राज्यों में किस तरह के नृत्य होते हैं और किस तरह के यहाँ पर जो है संख्याओं से जुड़े हुए सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो बच्चों सभी लोग अपनी संस्कृत की कॉपी में इसे पूरा करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।